प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों। आज बैथलजी चर्च का संडे सर्विस अभी मैंने अटेंड किया और सुबह मैंने सुरेंद्र भाई का चर्च गया था, चर्च ऑफ कैलवरी। तो शुरुआत करते हैं। चर्च ऑफ कैलवरी में ये हुआ कि पास्टर अनिल जॉर्ज जो कि बहुत ही एनर्जेटिक स्पीकर है, उनका एनर्जी नेक्स्ट लेवल रहता है। अब तो उनका टॉपिक आज ये था, एक आदमी रहता है एक पॉन्ड में, वो पॉन्ड में से कोई एक स्टीयर करता रहता है, तो स्टीयर करेगा तभी वो वेट करता रहता है। ठीक है, वो बाइबल का एक कहाँ से एक बोले, तो वो वेट करता रहता है। तो ऐसा नहीं कि ये ऐसा है, तो मतलब लॉर्ड खुद आता है और उसको मतलब हेल्प करता है। और एक ये बात बताया गया है कि मतलब 100 जगह में से एक सबसे पहले जो जगह को वो अटोनमेंट करेंगे वो है गेट ऑफ द शिप करके। और वो गेट ऑफ द शिप इसलिए शिप क्योंकि वो शिप का नाम है लॉर्ड जीसस। तो वो उसमें भी वो गेट ऑफ द शिप में भी एक शिप होगा और वो है लॉर्ड जीसस, और वो सबसे पहले तुमको ही देखेंगे। ठीक है, ये मैं अच्छे से नहीं समझा बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, बिकॉज यू आर हिज पोजेशन, यू आर हिज चिल्ड्रन। सो ये था, और भी बहुत कुछ बताया गया। और इसके अलावा ये बैथलजी चर्च संडे सर्विस का पास्टर सिंथिया ने लिया आज का टॉपिक था द पैराबल ऑफ द लॉस्ट। तो उस पर 3 टाइप के बताया गया है। 3 है पैराबल ऑफ लॉस्ट में। क्या क्या आता है? लॉस्ट कॉइन, लॉस्ट शिप, लॉस्ट प्रोडिगल सन। तो ये 3 होता है। तो लॉस्ट कॉइन, लॉस्ट शिप में क्या होता है, वो बहुत ही कॉमन स्टोरी है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास 100 शिप होंगे, भेड़ बकरियाँ, तो वो अगर उसमें से एक अगर खो जाएगा तो लॉर्ड क्या करता है, जीसस क्या करता है, वो सभी को छोड़ के तुम्हें ढूंढने आता है, तुम अगर खो जाते हो। तो ये होता है प्यार, प्रभु यीशु का प्यार होता है। पैराबल ऑफ द लॉस्ट कॉइन। तो लॉस्ट कॉइन्स में क्या होता है कि एक वुमन रहता है। वुमेन, उसके पास 100 ये रहते हैं, 100 कॉइन्स रहते हैं, और उस 100 कॉइन्स में से एक कॉइन गुम हो जाता है। तो वो क्या करती है कि घर में चारों ओर ढूंढती रहती है, परेशान हो जाती है, ढूंढती रहती है, झाड़ू लगाती है, सब उठाती है, सब देखती है, ढूंढती है। तो उसके बाद मिलने के बाद वो अपने नेबर्स को बुलाती है और मतलब सेलिब्रेट करती है कि उसको एक कॉइन मिल गया। तो ये होता है। और प्रोडिगल सन का एग्जांपल बहुत ही लंबा है, ये बहुत ही लंबा है। तो उसमें ये है कि एक बहुत ही अमीर आदमी है, उसका बहुत ही धन दौलत है। उसके 2 बेटे हैं, ठीक है। एक बड़ा, एक छोटा। तो छोटे ने क्या बोला कि मुझे अपना ज़मीन दे दो, मैं कहीं और जाके रह जाऊंगा। तो ये ऐसा कहना नहीं चाहिए। ये तभी कहते हैं कि अगर बाप मर जाता है तो वो फिर भी वो उसका बाप खुशी खुशी दे दिया, उसको कुछ ना बोले, तो वो कहीं और जाके रहने लगा। फिर वो उसका पैसा सब खत्म हो गया, वो अच्छे से ढंग से पैसा को खर्च नहीं कर पाया और वो बर्बाद हो गया। और वो जब वापस, और वो पछताने लगा कि भाई मुझे सुअरों के साथ रहना पड़ रहा है, अभी मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। तो वो अपने बाप के पास फिर से जाता है, पिता के पास फिर से जाता है, और वो बोलता है कि मुझे अपना नौकर भी रख लो पिताजी। तो वो उसका पिताजी भाग के आता है, उससे गले से लगाता है और बोलता है उसको, हाँ, मुँह जो रिंग पहनाता है, सैंडल पहनाता है, मतलब इज्जत करवाता है। और फिर वो सेलिब्रेट करता है, और उसका बड़ा भाई आके बोलता है कि क्या हो गया, सेलिब्रेट कर रहे हो तुम भी? पिताजी बोलते हैं कि तुम आओ, छोटा बेटा आया है, तुम भी सेलिब्रेट करो। वो बोलते, बड़ा लड़का बोलते हैं कि मैं क्यों सेलिब्रेट करूं, मैं आपके साथ इतना इतना दिन रुका, आप आपने कुछ नहीं किया और उसके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हो। तो ये भी एक टाइप का इग्नोरेंस है। ये मतलब ये दोनों, छोटा लड़का के का जो गुण और बड़ा लड़का वाला गुण भी हमारे पास रहता है। तो ये वी शुड टेक केयर, ये सब बताया।